जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो आप जैसे कोई संख्या ले लो, ओके, तो देखो वर्गमूल उसका हम किस तरह से, जैसे 4900 यहाँ पर लिखा है, यानी लिखा है 4900, तो इसका वर्गमूल हम किस तरह से निकाल पाएंगे। यहाँ पर लिखा है देखो 7744, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, वर्गमूल का सीधा मतलब, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, तो 4 का भी कुछ वर्गमूल होगा। तो यानी अगर साधारणतः हम निकालें तो कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घात 1/2 कर दी जाए तो उसका वर्गमूल निकल आता है। जैसे देखो, आपको पता होगा कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 किस तरह से, देखो यदि हम इसकी घात 1/2 कर दें, ओके, इसकी घात हमने 1/2 कर दी, तो आप लोगों को पता होगा कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसकी घात लिख सकते हैं 1/2। तो देखो, गुणा में घातें जुड़ जाती, तो एक घात दो घात, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, और बाहर 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखेंगे। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, देखो 2 आ गया। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यदि इस तरह की संख्या है तो उनको हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। कि गुणनखंड विधि क्या होती है वो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो, पहला हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 4900, तो इसका यदि ऐसे ही निकालो तो किस तरह से निकल सकता है। तो देखो, यहाँ पर 4900 लिखा है, तो देखो 49 हमने वैसा का वैसा रखा, ओके। यहाँ पर 100 से यदि हम गुणा कर दें, देखो 100 तो ए लिखा हुआ है, कैसे, देखो अब हम गुणा करें तो देखो यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो वैसा का वैसा लिखेंगे, 1 और 49 की गुणा 49 हो जाएगी। ठीक, तो देखो इतना आ गया, 4900 आ गया। अब यहाँ पर देखो, एक कितने का वर्गमूल हो जाएगा, यानी देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये 7 का हो जाएगा, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा। तो देखो 7 गुणे 10 कितना हो जाएगा 70, यानी ये देखो कितने का है 70 का है। ओके, 4900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 70, और 70 का वर्ग क्या होता है 4900 होता है। ओके, तो इस तरह से अब गुणनखंड हम करेंगे, अब गुणनखंड करना हम सीखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 7744, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम करना सीखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें भाग देना है, इस संख्या को भाग देना है, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना, 0 और 1 को छोड़कर, यानी 1 को छोड़कर, 1 सबसे छोटी संख्या होती है। ओके, तो 1 को छोड़कर हमें भाग देना है। तो देखो हम 2 से देते हैं, ओके, 2 से भाग हमें पता चल जाएगा, हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अंत में 4 है, और 4 को यदि हम 2 से काटें तो वो कट जाता, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाता है। ओके, तो हम 2 से भाग देंगे, देखो 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 त्याएं कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, तो 2 अठी 16 हो जाता है। ओके, तो 2 अठी 16 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर कितना 4, तो हो जाएगा 14, तो 2 सती कितना हो जाएगा 14, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम अगले 2 से फिर काट सकते हैं, क्योंकि अंत में 2 है। ओके, तो देखो 2 एकन्ना 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना 1 बचा और यहाँ पर कितना 8, तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 नाम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, 18 हो गया। अब देखो 2 और 7 को, 2 से 7 को करना है, तो 2 त्याई कितना हो जाएगा 6 बचा 1, और यहाँ पर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 12, 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। अब फिर हमें 2, देखो अब ये 2 बार में फिर चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से जाएगा, तो 2 नाम कितना हो जाता है 18, तो 2 नाम 18, और यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 13, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12। ओके, कितना बचा हमारे पास 1, यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 2 अठी 16, फिर इसे हम 2 बार में ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 है। ओके, यदि लास्ट में सम संख्या आती रहे तो वो 2 से कटता रहेगा। ओके, 8 क्या है? सम संख्या है, तो फिर 2 से हम ले जाएंगे, तो 2 नाम, यानी 2 चक्कू कितना हो जाता है 8, और यहाँ पर कितना है 9, तो 2 से
8 जो है वो 9 से कम है, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, बचा एक, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 2 अठी 16, और यहाँ पर देखो 2 चक्कू 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2, और फिर चला जाएगा 2 दूनी 4, और फिर अब यहाँ पर फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 एकन्ना 2, और 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2। अब ये देखो यहाँ पर जाएगा 11 से, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 से, क्योंकि 11 गुणे 11 जो होता है वो 121 होता है, इसीलिए ये 11 से जाएगा, जाएगा ये 11 एकन्ना 11 बचा एक, और 11 एकन्ना 11, फिर ये 11 से चला जाएगा, 11 एकन्ना 11। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1744 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने कितनी 4 बार लिख लिया, फिर 2 बार और लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पर हम, यदि हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ए बनाया, एक जोड़ा ए बनाया, एक जोड़ा ए बनाया, और एक जोड़ा ए बनाया। ओके, तो यहाँ पर जितने जोड़े हैं उतने लिख लिए जाते हैं, जैसे बराबर में लिखा, कितना लिखा है, यहाँ पर 2 का जोड़ा 1 बना, तो यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर भी 1 2, फिर यहाँ पर 11। अब हम गुणा कराएंगे, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 8 और 11 की गुणा होगी तो 11 8 कितना हो जाता है 88, कितना हो गया 88। ओके, जो 88 है वो हमारा आंसर आ चुका है। जो 7744 का वर्गमूल है वो कितना है 88 है। ओके, यहाँ पर कितना निकल के आया है 88। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, किस तरह से इसकी हम गुणा कर लेते हैं। ओके, इसकी गुणा करके हम देख लेंगे, 88 और 88 की गुणा करेंगे, तो देखो 8 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, और 8 8 64, 64 में हमें 6 जोड़ना है, तो 0 और यहाँ पर 7। ओके, फिर उसी से संख्या का गुणा करनी है, तो 4 0 7, अब हम जोड़ेंगे 4 4 7 7, देखो वही आ गया हमारा, यानी आंसर कितना है 88 हमारा आंसर है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं वर्गमूल। अब हम देखते हैं अगला, अगला कौन सा है हमारा 4900, इसका आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, मैंने भी बताया भी है। तो अब हम अगला देखेंगे। ओके, 11644 का निकालेंगे हम वर्गमूल। हमें कितने का निकालना है, 1 1 6 6 4 का निकालना है। ओके, तो हम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो लास्ट में सम संख्या यानी 2 से चला जाएगा, तो 2 से जब जाएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ एक बचा, यहाँ 16, 2 अठी 16, और 2 त्याई 6, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाता है 4। ओके, 2 दूनी 4, एक बचा 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 एकन्ना 2, और 2 छंग 12, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2 हो गया, 2 चक्कू कितना 8 हो जाता है, 2 पंचे 10, और 2 अठी 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 सत्ती 14 हो जाता है, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ओके, अब देखो ये 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर एक बचा 12 हो गया, 3 चक्कू 12, और यहाँ पर 3 त्याई 9, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 एकन्ना 3, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 बचा 2, और यहाँ पर कितना 1, कितना हो जाएगा 21, 3 सते 21, फिर 3 से जाएगा, अब इसे 3 से ले जाएंगे, तो देखो 3 नाम कितना हो जाता है 27, फिर 3 से 3 त्याई 9, फिर 3 से 3 एकन्ना 3 हो जाएगा। ओके, अब जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 और 5, देखो 2 के 2 जोड़े बने, 3 के कितने 3 जोड़े बने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, देखो सही है। देखो 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,
और यहाँ पर देखो 3 3 9 9 3 27, यहाँ पे लिखेंगे 27। ओके, अब हम गुणा कराएंगे तो 4 से तो 28 के 8 हाथ से लगे 2 हमारे पास, और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108। ये कितने का है? 108 का है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। देखो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो हम पहले गुणा कराएं, 8 8 कितना हो जाता है? 64। कि पूरा 64 क्यों लिखा? क्योंकि 8 से 0 की गुणा कराएंगे और 6 जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाए। 8 एक 8, फिर उतना ही आ जाएगा 8, फिर हमें 0 से गुणा कराना। 0 से कराएंगे 0 0 0, क्योंकि किसी संख्या से 0 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। 1 से गुणा तो 108 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखो 4 6 8 8 16 के 6 यहाँ से लगा 1, और यहाँ पर 1 1 11 6 6 4, देखो वही आ गए। यानी हमारा ये जो गुणनखंड है सही। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।